नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम नीतीश कुमार है। एक बार फिर से आपका खुला दरबार चैनल में स्वागत है। और आज जो है हम फिर से एक बार लाल किले पे आ गए। एसआईआर को लेकर के बात करेंगे। जिस तरीके से एसआईआर को देखा जा रहा है, कहीं ना कहीं 12 राज्यों में जो है चुनाव आयोग ने साफ तौर पे एक बात बोल दी कि एसआईआर होगा। और इससे पहले जो एसआईआर बिहार में हुआ था, उसके बाद में एक चीज देखी गई थी, 42 लाख वोट काटे गए थे। उन्हीं सब चीजों को लेकर यहाँ की जनता क्या सोचती है, तो आइए सीधा मुल्क की तरफ चलते हैं। सर, क्या कहेंगे, भारत में जिस तरीके से एसआईआर का चरण एकदम चुनाव आयोग जो है बढ़ाया जा रहा है, उस चीज को लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे? देखो भाई, पहले तो मैं एक बात कहूंगा कि हमारे अमित शाह ने इस एसआईआर में एक बार बोला था, सन 2003 में हुआ, मान लिया हुआ होगा। फिर उन्होंने कहा सन 2007 में भी हुआ था, और 2000 पता नहीं और भी एक सन बोला था। तो इन बातों को छोड़ो, ये तो फेंकने वाली बात है। इसका क्या मतलब है? अब क्या जरूरी है? जब लोकसभा के चुनाव हुए थे, प्रधानमंत्री को चुना गया था, सांसद चुने गए थे, तब क्यों नहीं किया? तब क्यों नहीं किया? अगर वो वोट आज नकली है जो कह रहे हैं, ये तो उस टाइम भी नकली थे, उस टाइम भी नकली थे। तो मेरे ख्याल से तो मोदी जी को जवाबदारी लेके कागज दे देना चाहिए। ये सिर्फ तो क्या उन जो वोटर्स के नाम कटे हैं, उन जो एसआईआर में तो वोटर्स के नाम कटे हैं 42 लाख लोगों के, तो उन सबने मोदी जी को वोट दिए होंगे, आप श्योर हैं? हाँ, बिल्कुल दिए होंगे। अगर सबने नहीं दिए होंगे 40 लाख में से कम 20-25 जो मरे हुए हैं वो भी आके वोट दे रहे होंगे। हाँ बिल्कुल, आजकल तो हो रहा है। आजकल के लोग बात जा रहे हैं कि भाई मैं जिंदा हूँ, मैं मरा नहीं हूँ। मरे राहुल गांधी तो मरे हुए आदमियों के साथ चाय पी रहे, नाश्ता कर रहे हैं। तो भाई साहब, ये है हमारे हिंदुस्तान को बरगलाने वाला काम, और देश की जनता समझ रही है, देश की जनता सब समझ रही है। इसका कहानी अब बिहार से चालू होगी। बिहार से जब मोदी जी को भगाएंगे ना बिहार वाले, तो आगे आगे इन्हें पता लगेगा ऐसे ही होगा। इन लोगों ने 2-3 मुद्दे चुन रखे हैं। चुनाव आते हैं तो भाई साहब रोहिंग्या आ गए, दिल्ली चुनाव तो रोहिंग्या आ गए, बिहार चुनाव रोहिंग्या आ गए, मद्रास में। क्या भारत में रोहिंग्या नहीं है? मैं कब मना कर रहा हूँ? अब आंकड़े उठा के देख लो। हमारे उन्होंने मनमोहन सिंह ने अपने 10 साल के कार्यकाल में, ये रिकॉर्ड है, 10,000 कुछ रोहिंग्या बाहर किए थे, 10,000 से ऊपर। अभी 5 करोड़ रोहिंग्या बोले जा रहे हैं भारत में। और वो एक बात बताइएगा, क्या उन्हें बाहर नहीं करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए, मैं कब मना कर रहा हूँ। तो रोने से क्या फायदा है? सरकार कौन करेगा बाहर? सरकार कितनी है? राहुल का काम है क्या ये राहुल का काम है कि नेहरू जी का काम है कि नेहरू जी बाहर करेंगे? अरे सरकार तुम्हारी है, तुम रो रहे हो कि रोहिंग्या है, कहते तुम्हारा हक खा रहे हैं, तुम्हारी नौकरी खा रहे हैं, तो तुम्हें किस लिए चुना है? सिर्फ हल्ला मचाने के लिए चुना है? तुम्हारा फर्ज बनता है कि उन्हें बाहर करो, जो है यहाँ उन्हें बाहर करो। बस यही है कि इलेक्शनों के टाइम में पब्लिक को बेवकूफ बनाना। फिर वो दिल्ली में तो हुआ इलेक्शन, तो दिल्ली में थे, दिल्ली से वो भागे सारे बिहार चले गए, बिहार में इलेक्शन खत्म होगा, उसके बाद बंगाल में होगा, बंगाल में आ गए, जहाँ जहाँ चुनाव होते हैं वहाँ रोहिंग्या पहुंचाते और गलत है। जहाँ चुनाव होता है वहाँ पर रोहिंग्या पहुंचाते हैं। आप क्या कहेंगे सर? जो एसआईआर चुनाव आयोग, आगे आइए थोड़ा सा, जो एसआईआर चुनाव आयोग पे याद आता है इनको, पहले याद नहीं आता है। आप बताइए ना, एसआईआर चुनाव आयोग करवा रहा है, वो सही करवा रहा है? सब गलत करवा रहा है। कैसे लगता है कि बताओ? आप बोलिए ना, आप कह रहे हैं गलत भी लग रहा है, कैसे लग रहा है बताइए? के बारे में पर्सनली बता दूं, ये खास करके है ना, अच्छा नहीं बोल रहा यार, डिबेट चल रही है, मजाक नहीं कर रहा मैं, ठीक है ना, मजाक नहीं कर रहा। हमारे देश के अंदर अगर ये नेता सुधर जाए, अपनी बोली पे और अपनी बाधाओं पे कंट्रोल रखे। अभी आपने कुछ दिन पहले सुना होगा, नड्डा जी इलेक्शन आते हैं तो 300 आतंकवादी आ जाते हैं। देखा है कि 300 आतंकवादी आ गए हैं। अरे वो तुम्हें फोन करके आए क्या? और आ गए हैं, सीमा पे आ गए हैं, तो मारो सालों को गोली। पर ये क्या एक ड्रामा बनाना कि आ गए और फिर वही आतंकवादी। जैसे पहले आपको पता है सर, रोहिंग्या जो मुसलमान आए, जिनके अभी हमने तो ग्राउंड लेवल पे रिपोर्टिंग करी, उन्होंने साफ तौर पे एक बात बोला है कि हम 25-30 सालों से रह रहे हैं यहाँ पे। हाँ, तो मैंने क्या कहा, चलो तो ये कांग्रेस की कोई जिम्मेदारी नहीं। अब बीजेपी सत्ता में आ गई तो सब जिम्मेदारी बीजेपी की हो गई। अगर 25 साल पहले जो सरकार 70 साल कांग्रेस ने चला, उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं थी। रोहिंग्या आ गए यहाँ पे, बस गए। नहीं, भूखे मर रहे थे। आज आप भूखे मर रहे हैं बीजेपी की सरकार में। आप बताइए ना, कैसी बात कर रहे, इतने बूढ़े बुजुर्ग हो गए, कह रहे भूखे मर रहे हैं। अरे आज 15 साल, लगभग 15 साल होने जा रहे हैं,
आप एक बात बताइए, आज भी क्या बीजेपी की सरकार में यहाँ पे लोग भूखे मर रहे हैं, सब खा रहे हैं। आपने बोला ना कि 70 सालों में भूखे मर रहे थे क्या? जब भी खा रहे थे आज भी खा रहे हैं। मेरा सवाल नहीं समझे। अगर 15 साल पहले 20 साल पहले में रोहिंग्या तो सरकार निकम्मी थी, हम तो आज भी कह रहे हैं और हम पहले भी बोल रहे हैं। अगर वो कांग्रेस के जमाने में आए, अगर वो भगाने हैं, मोदी जी इतनी निकम्मी सरकार है उन्हें नहीं निकाल पा रही तो कांग्रेस को लाओ। निकाल तो रही है, एसआईआर करवाया किस लिए जा रहा है? कितने एसआईआर करवाया किस लिए जा रहा है? फिर आप विरोध क्यों कर रहे हैं? जो रोहिंग्या मुसलमान होंगे उन्हें बाहर कर दिया जाएगा। 10 साल के अंदर आप रिकॉर्ड देख लेना। अरे सुनिए, 10 साल का रिकॉर्ड देख लेना। मोदी जी के 11 साल में सिर्फ 4,000 रोहिंग्या बाहर हुए हैं, सिर्फ 4,000 11 साल के कार्यकाल में। और मनमोहन सिंह जी ने 10 साल में 10,000 से ऊपर रोहिंग्या को बाहर किया था। तो भाई कितना तुम बोल रहे हो? रोज दिन में 10,000। अभी आपको पता है कि अभी जो बीजेपी सरकार ने कितना एक्सपोर्ट करे रोहिंग्याओं को? कितने कर दिए? उसका डेटा मेरे को याद नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे याद है ना, 4,000 आदमी बाहर किए, 4,000 लोग बाहर गए। 4,000। तो अब एक बात बताएगा, वो जहाँ साफ तौर पे एक बात देखी जा रही है, कई लोगों से हमने सवाल करा कि एसआईआर अगर होता है, एसआईआर के बाद में जिस तरीके से ओबीसी जी ने भी एक बयान दिया, कहीं ना कहीं बैकडोर से जो एनआरसी लाने की प्लानिंग चल रही है, ऐसा बोल उन्होंने बयान दिया बाकायदा। मैंने पहले सवाल सुन लीजिए, ठीक है? उसके बाद में आपको नहीं लगता है कि एसआईआर होने से पता लगेगा कितने लोग हिंदू हैं, कितने लोग मुसलमान हैं, और उसके अलावा कितने सच्चे वोटर्स हैं और कितने बाहर के वोटर्स हैं, तो उनपे तो कार्रवाई होगी ना उसके बाद में? देखो भाई, एसआईआर तो कोई परेशानी नहीं, ना जनता को कोई परेशानी है ना, ना जनता को परेशानी है। अगर नेताओं को परेशानी है तो वो उनकी सिरदर्दी है, मेरी सिरदर्दी नहीं है। दूसरी बात, अगर इस देश में रोहिंग्या है, अगर रोहिंग्या आए हैं, और आपने भी आंकड़ा बताया था कि 4-5 करोड़ करीब आए हैं, आपने बताया है, मैं इतने आंकड़े में नहीं जाऊँ। रोहिंग्या है, मैं मानता हूँ। अगर आप 4-5 करोड़ बता रहे हो तो वो क्या है? वो हमारी देश की जनता जो पब्लिक है उसके हक को मार रहे हैं ना, उसके हक को। तो गवर्नमेंट का फर्ज बनता है, सरकार किसी की भी हो, कल को हो सकता है कि राहुल बैठे, हो सकता है कोई और बैठे, सरकार तो बदलती रहती है। तो भाई साहब, कहने से बढ़िया है तो उस पर सख्त एक्शन लिया जाए। अगर किसी नेता ने, अगर कोई नेता इस चीज पे ऑब्जेक्शन उठाता है तो मैं उसका भी समर्थन नहीं करता, चाहे वो राहुल गांधी क्यों ना हो। अरे सर, राहुल गांधी, अरे यार तू बोल रहा यार, राहुल गांधी का नाम आप ले रहे हो। राहुल गांधी के मैं नहीं हो सकता क्या? प्रधानमंत्री राहुल गांधी मेरे से ऊपर है क्या? ये अरे देख ले, प्रधानमंत्री बनने लायक अरे आप तू है प्रधानमंत्री बनने लायक। आप उनकी तरफदारी करने के लिए आए हो। वो लाल ये कह रहे हैं, आपको लगता है राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री बनने लायक है? अभी ये है ना, इसके आगे अब है ना कि ये है ना 50 रुपए का पौवा मार के ये हो गया चंद। अब तो इसके आगे मोदी जी बेकार है, तो राहुल पे चीज क्या है? दूसरी बात, अगर अरे सुन, अरे जवाब ले लो, डिबेट करना मत कर रहे हैं, उधर चल तू। आज राहुल गांधी ने जो भी बात बोली है, तो पहले मैं बोल दिया हूँ और अब भी बोल रहा हूँ, मैं किसी का सपोर्टर नहीं हूँ, किसी पार्टी का मैं सपोर्टर नहीं हूँ। पर राहुल गांधी ने आज तक जो भी बात कही अपने 5 साल के कार्यकाल में, उसने जो भी बात कही उसमें से 99% सही हुई। 99, आपको अगर विश्वास नहीं है तो मैं बता सकता हूँ, 99% बात सही हुई। सच्चा नेता है। अगर राहुल ने क्या किया है, राहुल से जवाब मांगते तो एक बार प्रधानमंत्री बना के देख लो भाई। अगर नहीं करता कुछ नहीं करता तो हम कहेंगे नहीं आगे सर भाई बढ़ा के देख लो ना। सरकार तो मोदी की है तो हम राहुल से सवाल क्यों करेंगे? अरे दोस्त, हम तो सवाल करेंगे ना मोदी जी से। पीछे 70 साल का डाटा निकाल लो आप। देखो भाई साहब, मैं फिर भी कह रहा हूँ, आज भी वही बात बोल रहा हूँ कि अगर पिछली सरकारों ने गलती की तो निकम्मी सरकार थी, तभी तो देश की जनता ने उन्हें हटाया। कभी नई सरकार आई तो नई सरकार आएगी, कुछ करेगी, कुछ वादे पूरे करेगी। तो मुझे कोई एक आदमी बता दे, एक आदमी। अच्छा, क्या क्या बातें पूरे नहीं करी? क्या ये भी बताओ थोड़ा। 2 करोड़ नौकरी नहीं मिली। आज अगर 10 साल हो गए, कितनी नौकरी होती? 20 करोड़ नहीं मिली। 500 रुपए का सिलेंडर नहीं मिला। 60 रुपए लीटर तेल नहीं मिला। सस्ता डीजल नहीं मिला। और क्या चाहिए? अभी एक हाल फिलहाल का ही वादा बता देता हूँ, 1 महीना नहीं हुआ, कहा था जीएसटी का बचत उत्सव, वहाँ बचत उत्सव 28 से 18 पे आ गए। सुन लो ना। और इससे पहले तुमने जीएसटी पर लूट उत्सव बना रखा था, हमें तब भी दुख नहीं था, दुख आज भी नहीं है। पर इन्होंने कहा कि बचत उत्सव,
तो भाई सस्ता हुआ खाने पीने की चीज में टैक्स घटा दिया गया, घटा दिया ना। दूध आज से 2 महीने पहले भी 35 रुपए लीटर था और आज भी 35 रुपए लीटर है। तेल जो 180-90 रुपए था, आज भी वही है, चीनी भी वही है। तो बचत किसे हुई है? तो कुछ लोग बात कहते हैं कि भाई मोटरसाइकिल पे 8,000 रुपए घट गए मोटरसाइकिल पे। कार पे मैं उनसे पूछना चाहता हूँ भाई, एक महीने में क्या 100-200 कार लेनी, जो बाइक लेनी जरूरी जो चीज है, खाने पीने की चीज जरूरी है, चाहे वो बड़ा आदमी हो चाहे गरीब आदमी हो। बिल्कुल खाएगा ना, खाए बिना रह नहीं सकता। अगर उसमें कुछ लोग बागों को छूट मिली होती तो भाई साहब मैं भी कहता कि भाई मोदी जी ने एक वादा पूरा किया। चलिए बहुत बढ़िया, कहीं ना कहीं सर अच्छा लगा आपसे बातचीत करके और SIR को लेकर के, इन सब बिहार के मुद्दों को लेकर के जवाब दिया। आप क्या सोच रहे हैं कमेंट में बताएगा। जय हिंद, भारत माता की जय।